कविता एक गरीब और अनाथ लड़की थी। साथ ही वह एक अच्छे ऑफिस में नौकरी करती थी। उसे हर महीने सैलरी के साथ अच्छा इंसेंटिव्स भी मिलता था, जिससे वो अपना गुजारा करती थी। लेकिन एक दिन उस ऑफिस के मालिक ने कविता और वहाँ काम करने वालों को एक बुरी खबर सुनाई। लगता है अब ऑफिस बंद करने का समय आ गया है। लेकिन ऐसा क्यों सर? क्या कंपनी को नुकसान हो रहा है? सर, हम मेहनत और लगन से काम तो कर रहे हैं। तो मालिक कहता है कंपनी को नुकसान नहीं हो रहा है। बात यह है कि इस जगह के मालिक ने ये जगह किसी होटल को बेच दिया है। अब यहाँ ऑफिस नहीं होटल चलेगा, तो आप लोग अपना अपना इंतजाम कर लो। ऑफिस बंद हुए कुछ दिन हो गए। कविता नए नए जॉब के लिए अप्लाई करती है, लेकिन कोई वैकेंसी ना होने की वजह से बेचारी कविता को कोई काम नहीं मिलता। वो अपनी खोली में उदास बैठी होती हैं। तभी उससे मिलने उसकी एक दोस्त गीता आती हैं। गीता को देख कविता बहुत खुशी हो जाती हैं। उसने उसके लिए गर्मा गर्म पकौड़ा और चाय बनाया। वाह, क्या पकोड़े बनाए हैं! एकदम मुंह में घुले से जा रहे हैं। वाह, तू एक काम क्यों नहीं करती? चाय पकोड़े का एक छोटा सा ढाबा खोल ले। अरे यार, मैं कैसे कर सकती हूँ ये धंधा? और ये चाय पकोड़ों का भी कोई धंधा होता है यार। मैं देख रही हूँ कोई ना कोई जॉब मिल ही जाएगा। पकोड़े का धंधा कोई मामूली धंधा नहीं है मेरी बहन। मेरे मोहल्ले में एक पकोड़े वाली रहती है। कम से कम 3 से 4 हजार का गल्ला है रोज का। बात कविता के समझ में आ गई। कुछ ही दिनों में उसने इधर उधार से उधर लेकर चाय और पकोड़ों का एक छोटा सा ढाबा डाल दिया। कविता को प्याज पकोड़े, धनिया पकोड़े, आलू भुजिया आदि आता था। उसके हाथों में जादू था। जो भी एक बार कविता के हाथों पकोड़े खा लेता, वो अपने आप बार बार उसके ढाबे पे खींचा चला आता। उसका स्वभाव भी बहुत विनम्र था। वो ग्राहकों से बहुत प्यारी प्यारी बातें किया करती थी। लोग कविता के स्वभाव से भी उसके दुकान पर जा पहुँचते और मन न होते हुए भी उसके लाजवाब धनिया चाय पकोड़े खा कर ही उठते। इस तरह कविता का धनिया पकोड़ों का ढाबा जोरों से चल पड़ता। उसे इस ढाबे से अच्छी खासी आमदनी भी होने लगी थी। एक दिन कविता अपने ढाबे पर अकेले बैठे सोच रही थी। मैं बेकार ही इस धंधे को छोटा समझ रही थी। इस धंधे ने तो मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है। आज मुझे समझ आ गया है कि ईमानदारी से किया गया कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कविता सोच ही रही होती है, तभी उसके यहाँ एक उसकी दोस्त रिया आती है, जो उसके साथ ऑफिस में काम किया करती थी। उसे नए ऑफिस में काम मिल जाने का बहुत घमंड था, तो वह कविता को कहती है कोई और जॉब नहीं मिला तुम्हें इंतजार कर लिया होता तो आज सड़क के किनारे पकोड़े नहीं बेच रही हो। मुझे देखो बहुत मुश्किल से कोई ना कोई जॉब ज्वाइन ही कर लिया। देखो आज मैं कहा और तुम कहा मुश्किल से इन छोटे मोटे कामों से महीने के 5 से 6 हजार कमा लेती होगी। मुझे देखो महीने के 10 से 12 हजार महीने कमाती हूँ। कविता थोड़ी मुस्कुराती है और कहती है नहीं मेरी बहन, मैं महीने के कम से कम 30 से 40 हजार कमाती हूँ। और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस कोई भी काम लगन, मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए। ये सुन रिया का घमंड चूर चूर हो जाता है और उसे भी समझ आ जाता है कि कोई भी काम करने में मेहनत लगती है और कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता और अपनी कमाई पर घमंड नहीं करना चाहिए।